हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है। मैं विजडम एकेडमी से हूँ और मैं जो वहाँ टीचर वर्क करता हूँ। आप देख सकते हैं, अभी हमने ये टेस्ट कुछ जो है हमारे सर के कहने पे हमने इस टेस्ट को लिया था, कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए था। तो इसमें क्या हुआ, कुछ बच्चों के आंसर अभी पूरी तरह से सही नहीं जा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन आ रही है। तो एक बार मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ आपको। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ विजडम एकेडमी कंप्यूटर टेस्ट, और आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है आपका नेम। तो बेसिकली मेरा नाम दीपक है, तो मैंने अपना नेम फिल कर रखा है। और यहाँ आपको अपने स्टूडेंट कोर्स, तो आपको यहाँ पे अपने अपने कोर्स फिल आउट करने हैं, जो भी आपने कोर्स करा है या कर रहे हैं, या जो भी आप करने की सोच रहे हैं, आप वो कोर्स डालेंगे। फिर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर बेसिकली आपका एमसीक्यू रहता है, और ये 1 पॉइंट मार्क्स रहता है। आपको रिजल्ट भी यहीं पे मिल जाता है, जैसे कि आपको बाहर बाद में इंतजार नहीं करना पड़ता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपका आता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो आप सेकंड नंबर पर टिक करेंगे एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। कंप्यूटर का बेसिकली ब्रेन पूछा गया है, तो ब्रेन हम कहेंगे सीपीयू को। मदरबोर्ड गलत टिक हो रखा है, तो हम किस पे टिक करेंगे, सीपीयू पे। और अगला क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो हमें अब सीपीयू की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहाँ भी गलत टिक लगा हुआ था, तो हमने सही कर दिया है। और अगला आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर हमें कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर करना हो, जैसे कोई फाइल हो गया जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है, या कोई पिक्चर्स हो गए हमें लॉन्ग टाइम चाहिए, तो हम उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो हम उसको स्टोर करेंगे हार्ड डिस्क में। बाकी आपका अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, यानी कि ये रैम होता है क्या। जैसे हम अपने फ़ोन में देखते हैं कितना जीबी रैम है, तो रैम हम पूछते हैं, तो रैम क्या होता है। तो रैम बेसिकली होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कोई भी चीज़ें जो हमारी परफॉर्मेंस को चलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है और परफॉर्मेंस को हाई करती है। फिर अगला आपका आता है विच इज़ द इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, अब इनपुट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। तो इनपुट बेसिकली कोई भी डिवाइस जो एक यूज़र के थ्रू डाटा को सिस्टम तक पहुँचाए, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब इसमें इनपुट डिवाइस आपको क्या लग रहा है, जैसे मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपको कुछ ना कुछ शो कर रहा होता है, प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के दे रहा होता है, और स्पीकर जो है आपको कुछ सुना रहा होता है। तो अब बच गया कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपको तो कोई चीज़ बाहर नहीं आती हुई दिखती है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका बेसिकली इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं अपनी सारी चीज़ें। अगला पूछा गया है आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आउटपुट डिवाइस के हम एग्जांपल देखेंगे। सेम चीज़ जैसे उसमें आपको मैंने बताया, कोई भी यूज़र जो एक सिस्टम तक डाटा पहुंचाने को जिस चीज़ का यूज़ करता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, जो एक सिस्टम यूज़र तक कोई भी डाटा को पहुंचाने में हेल्प करता है, उसे हम आउटपुट कहेंगे। अब इसमें आउटपुट क्या नज़र आ रहा है आपको, इसमें आप आउट देखोगे तो मॉनिटर, माउस से आप डाटा अंदर अंदर देते हो, यानी कोई ना कोई डाटा क्लिक करते हो। कीबोर्ड भी आपका सेम काम करता है, स्कैनर से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करोगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है कंप्यूटर नेटवर्क वर्क विदाउट। कंप्यूटर नेटवर्क किसके बिना वर्क नहीं कर सकता है। तो बेसिकली इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर है इसका आंसर। क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता है, कोई भी फ़ोन नहीं चल सकता है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो होता है जिससे हमारे सिस्टम्स या फिर हमारे फ़ोन चल रहे होते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो फेमस होता है विंडोज़। सबसे फेमस से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है विंडो। और आपका अगला आता है कंप्यूटर की स्पीड। स्पीड किस पर डिपेंड करती है। अब कंप्यूटर स्पीड बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है। अब आपके जो आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उस पर डिपेंड किस पर रहते हो, आप अपने ब्रेन पर रहते हो। तो वैसे इसमें जो आप स्पीड डिपेंड कर रही है, वो किस पर रहेगी, इसके ब्रेन पर रहेगी। अब इसके ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, बट यहाँ सीपीयू तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आंसर प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है और सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पूछा गया है हु प्रोसेस डाटा। अब डाटा को प्रोसेस कौन करता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया था, तो वही आपका सीपीयू जो है सारे डाटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करते हैं, देन आपको आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर में यूज होने वाली भाषा कौन सी होती है। जैसे हमारी और आपकी लैंग्वेज क्या है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश में मिक्स होती है, या फिर हम हिंदी में कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर की भी इसी तरह कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। तो अभी देखेंगे तो ये सब लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसमें आपको बाइनरी लैंग्वेज दिख होगी।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब पूछा गया हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन बाइनरी सिस्टम। अब इन बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? जैसे हम जो लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इनमें वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के कितने होते हैं? जैसे इंग्लिश की बात करें तो उसमें 26 होते हैं। तो वैसे ही इसमें पूछा गया है कि इस बाइनरी सिस्टम में कितनी वर्ड्स होते हैं? इसमें बेसिकली 2 वर्ड्स होते हैं। और वर्ड क्या है? 0 और 1 है। आपको एक छोट ये भी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर इसमें काम आए। अब अगला पूछा गया कंप्यूटर को इंटरनेट इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन देने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सॉरी मेरे से वर्ड बोला नहीं जा रहा है, हल्का सा हो जा रहा है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी इसको आदेश देता हो उसे हम क्या कहेंगे? वो आपका इसमें बेसिकली है, देखोगे आप इसमें सॉफ्टवेयर जो है आपको सारे निर्देश देता है इसमें, ठीक है। और अगला आपका आता है 15 जिसमें आपका लिखा है एम एस वर्ड इस टाइप ऑफ। एम एस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है यहाँ पूछा जा रहा है? तो एम एस वर्ड आपका बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसे हम ऐप के नाम से भी जान सकते हो, फोन में अगर होता है तो। बाकी सिस्टम में हम जाते हैं, लैपटॉप पीसी पर आते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब पूछा गया है प्रिंटर क्या करता है? अब प्रिंटर क्या करता है? बेसिकली प्रिंट करने का काम है। तो प्रिंट क्या कर रहा है? बाहर दे रहा है हमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या हो कहलाता है? कंप्यूटर जो भी फिजिकल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे उसे हार्ड डिस्क। डाटा, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ये सब अंदर होते हैं, हम इसको छू नहीं सकते हैं। तो फिजिकल पार्ट जिसको हम छू सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पूछा गया है इंटरनेट का यूज किस लिए किया जाता है? इंटरनेट यूज फॉर व्हाट? तो आपका इंटरनेट किस लिए यूज होता है? जैसे हम कोई भी इंटरनेट का यूज करते हैं, मान लो आपको कभी कुछ पूछना है तो आप क्या करते हो? गूगल कर लेते हो। तो आप वहां से क्या उठा रहे हो? तो आप वहां से सॉरी आप वहां से डाटा ले रहे हो। क्या ले रहे हो? डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। वहां से जानकारी प्राप्त कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से। तो हम यहाँ से वो करते हैं। आपका पूछा गया है कंप्यूटर में ऑन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसके प्रोसेस को बेसिकली बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का। अब इसमें पूछा गया है माउस इज यूज्ड फॉर। तो माउस किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो बेसिकली माउस किसी भी फाइल को ड्रैग ड्रॉप करने के लिए, पॉइंट करने के लिए और क्लिक करने के लिए यूज होता है। आपका ये आंसर हो गया। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे देखेंगे आपको आंसर मिलता हुआ मिलेगा। आपका यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू, आपका टेस्ट सबमिट हो गया है। एंड व्यू स्कोर, व्यू स्कोर पे आप जाएंगे, आपका यहाँ पे स्कोर दिख जाएगा। जिसे हमने फिल आउट करा तो 20 आउट ऑफ 20 दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसे ही स्कोर दिख जाएगा। मान लो अगर आप में से किसी एक गलत भी है तो आपको नीचे आंसर दिख जाएगा। अभी इसमें सारे सही हैं तो आपको आंसर ठीक दिख रहे हैं। अगर कोई गलत होता है तो आपको रॉन्ग दिख के आंसर नीचे दिख जाता। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आपको ऐसी टेस्ट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, प्लस में आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।